हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज हम करेंगे हमारा सेकेंड लेक्चर दैट इज ऑन 4 ईयर सीरीज। लास्ट वाला लेक्चर होप सो आप सभी ने देखा होगा। एंड बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मैम आपने सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर दिया, वेयर इज आवर फर्स्ट यूनिट। सो बच्चा लोग इतना ज़्यादा कंसर्न्ड होना, करेंगे यार, पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट एक के बाद एक ही है ना, आज नहीं तो कल सेकंड यूनिट भी तो करना ही था। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसके लिए बता दूं कि शायद हमारे राहुल सर ले, शायद। सो अगर वो ले रहे तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर मैं ले रही हूँ तो मैं तो हूँ ही आपके साथ। ओके, सो हमारा ये सेकंड लेक्चर होगा हमारे 4 ईयर सीरीज के ऊपर। फर्स्ट लेक्चर जो था छोटा सा था, थोड़ा हेल्थ इश्यूज की वजह से छोटा बनाया था उसे मैंने। तो उसके अंदर हमने सिर्फ फॉर्मूलाज देखे थे। हमारा 4 ईयर सीरीज क्या होता है, हम कैसे इसके फॉर्मूलाज लिखते हैं, एंड नो सम्स, हमने कोई सम्स नहीं किया था उसके ऊपर, राइट। बट आज वाले सेशंस में थोड़ा सा हम बेसिक्स की ओर भी जाएंगे, थोड़ा सा हम इवन ऑड फंक्शंस की ओर भी जाएंगे, थोड़ा सा हम उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर भी जाएंगे, एंड देन हमें करेंगे छोटा सा सम। छोटा सा नहीं, 4 ईयर सीरीज के सम छोटे नहीं होते हैं, काफी लेंदी होते हैं और काफी अच्छे खासे वेटेज वाले होते हैं। एंड अब सेशंस जो हमारे हैं, लेक्चर्स के सेशंस के जो ड्यूरेशंस थे अब बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब मैं भी फ्री हो चुकी हूँ। नाउ आई एम टोटली विथ यू ऑल। सो अब से प्रिपेयर हो जाओ वापस से कि अब हम करेंगे 45 या 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स के लेक्चर्स। ओके, सो सबसे पहले मैंने कल आपको कहा था समथिंग दैट इज इंटीग्रेशन से रिलेटेड हम इस चैप्टर में बहुत यूज करने वाले हैं, राइट। सो इस चैप्टर में मैंने आपको कहा था छोटा सा होमवर्क कि भाई सब आप लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज देखो अगर आपको कहीं मिल रहे तो। बट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि हम क्या क्या इधर यूज कर सकते हैं या यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx। होप से आप सबको पता है क्या होता है। समझ लो मेरे पास अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अगर ऐसा रहता तो व्हाट यू यूज टू डू, आप एक से पावर बढ़ा देते थे सबसे पहले तो n की, और उसके बाद डिनोमिनेटर में भी n+1 कर देते थे। दैट इज x रेज टू n+1, दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा x रेज टू n+1 यानी x रेज टू 3 बाय n+1, राइट। तो हो जाएगा हमारा x³/3। तो ये चीज हम यहाँ पे बहुत बेसिकली यूज करेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको दिया इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ पे 1 है ना यार, 1 dx लिखो या dx लिखो तो इसका क्या आएगा x+n हो जाएगा, सॉरी x+c हो जाएगा। c हमारा कांस्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे हम साइन एंड कॉस, कल जो सेशन था सॉरी हमारे इसके प्रीवियस वाला, बहुत साइन कॉस देख रहे थे ना आप लोग, तो वो भी यहाँ पे यूज हो सकता है। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx will be equals to sin x plus c. What will be integration of sin x dx? That will be equals to minus of cos x dx. What will be integration of 1 upon x dx? That will be equals to log of x plus c. जैसे हम differentiation में क्या करते थे, what is differentiation of log x? तो 1 upon x होता था। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी है, बस थोड़ा सा रिवर्स हो जाती है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x dx will be equals to e raised to x dx, सॉरी e raised to x plus c। फिर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, उस दिन भी आपको कहा था सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे एक चीज होती है दैट इज प्रोडक्ट रूल। हमारा जो मल्टीप्लिकेशन वाला होता है ना, जैसे कि यूवी रूल आप जिसे कहते हो, डिफरेंशिएशन में भी होता था, यहाँ पे भी होता है यूवी रूल। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यूवी रूल। इंटीग्रेशन ऑफ यूवी, यू हमारा एक अलोन फंक्शन समझ लो, एंड वी हमारा एक अनदर फंक्शन समझ लो अलग अलग दो फंक्शन है जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन अगर कर रहे हो तो उसका इंटीग्रेशन करोगे, दैट विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का आप हमेशा डिफरेंशिएशन निकालोगे, और जो सेकंड टर्म होता है ना उसका आप निकालते हो इंटीग्रेशन। ये वाला फॉर्मूला नहीं देख रही प्रेजेंटली, ये वाला फॉर्मूला देखो, सेम है, एग्जैक्ट है। ये क्या होता है, फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, हमारा u को एज इट इज कंसिडर करते हैं और फर्स्ट इंटीग्रेशन करते हैं हमारे v को। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, du को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम इसका डबल इंटीग्रेशन निकालते हैं। यही चीज, यही एग्जैक्ट चीज मैंने एक यहाँ पे देखो नीचे एक फॉर्मूला लिखा है, 1 सेकेंड। सो हमारा जो u v होता है उसका प्रोडक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम हमारा आइसोलेटेड लेते थे, मतलब कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले u को एज इट इज रखते हैं और उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे इंटीग्रेशन, सेकंड टर्म के इंटीग्रेशन से। उसके बाद अल्टरनेट सिंबल्स डालते हो, पहले प्लस था फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे अल्टरनेट करते जाओगे। फिर उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। हम डिफरेंशिएशन को ऐसे भी डिनोट करते हैं, वो डैश रहता है ना हमारा, अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर निकाल रहे हो तो 1 डैश आएगा, सेकंड ऑर्डर निकाल रहे हो तो 2 डैश आएगा, थर्ड ऑर्डर निकाल रहे हो तो 3 डैश आएगा। ऐसे आप जितने भी ऑर्डर्स के निकाल रहे हो उतने नंबर ऑफ वो डैशेस आने लगते हैं।
फिर उसके बाद वैसे ही आप जब इंटीग्रेशन कर रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है बट यहाँ पे आप इंटीग्रेशन क्या करोगे, सेकंड ऑर्डर इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करोगे एंड थर्ड आप थर्ड ऑर्डर का आप v को इंटीग्रेट करोगे। यहाँ पे हम थर्ड ऑर्डर करते हैं, ऐसे ही हम आगे तक करते जाते हैं जब तक हम कांस्टेंट तक नहीं पहुंच जाते। सी हो गया। जब आप इसे परफॉर्म करोगे ना एक्चुअली सम्स में, तब आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला एक्चुअली कैसे वर्क करेगा उस सिचुएशन में। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर अनदर कॉन्सेप्ट दैट वाज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस। अभी हमारे जो फंक्शंस होते हैं, जो हम फंक्शंस के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन होगा उसे हम फोरियर सीरीज एक्सपांशन परफॉर्म करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो इवन हो सकता है, वो ऑड हो सकता है, या फिर भाई साहब वो कुछ भी नहीं हो सकता है, नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके, सो हम उसे देख लेते हैं कि वो एक्चुअली क्या है। सो इवन फंक्शंस आर द फंक्शंस, क्या होते हैं वो, जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x। अब ये क्या है, सो लेट अस सी विथ वन एग्जांपल। नहीं समझ में आएगा, ऐसा हो सकता है। तो f ऑफ x हमें दिया गया है cos x। मैं एक अलग दूसरी स्लाइड ले लेती हूँ। यहाँ पे हमें क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x। हमारा इवन फंक्शन का जो रूल था वो क्या कहता था, f ऑफ माइनस एक्स, राइट। f ऑफ माइनस एक्स यानी कि आपके x में आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, नेगेटिव वाला सब्स्टिट्यूट करना है। यानी ये क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ माइनस एक्स, राइट। x को आप क्या पुट कर रहे हो, यहाँ पे x था ना, यहाँ पे आप x को माइनस एक्स पुट कर रहे हो। यहाँ पे भी इसे रिप्लेस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ माइनस एक्स। अब मुझे बताओ cos ऑफ माइनस एक्स यानी कि नेगेटिव एंगल जब होता है तो हमारा cos फिर भी पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन ये सिचुएशन हमारे साइन के साथ अलग होती है। जैसे कि अगर मैं लिख रही हूँ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस एक्स, जब मैं ये सिचुएशन लिखती हूँ तो हमें पता है हमारा क्या आता है, नेगेटिव ऑफ साइन x आता है, राइट। तो ये क्या होगा, हमारा नेगेटिव एंगल जब होता है तो साइन क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। लेकिन जब हमारा कॉस होता है तो वो क्या बचता है, पॉजिटिव एंगल ही, मतलब पॉजिटिव कॉस ही रह जाता है। ओके, तो ये सिचुएशन कैसी हो गई यार, भले आपने f ऑफ माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट किया लेकिन फिर भी आपका जो क्वेश्चन था आप वहीं पे पहुंच रहे हो, यानी कि f ऑफ x पे ही पहुंच रहे हो। दैट इज नथिंग बट हमारा इवन फंक्शन का रूल कहता है कि f ऑफ माइनस एक्स, अगर आप x को माइनस एक्स पुट कर रहे हो फिर भी आपका आंसर f ऑफ x यानी कि आपका जो क्वेश्चन था वही आएगा। ये हो जाता है हमारा इवन फंक्शन के रूल्स। इवन फंक्शन यानी कि कौन से होंगे, एक्स स्क्वायर होगा, x रेज टू 4 हो जाएगा, या फिर sec x भी रहेगा, तो भी आप अगर नेगेटिव भी पुट करते हो तो नेगेटिव भी रहेगा। जैसे कि अगर समझ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ x रेज टू 4 ले रही हूँ, x स्क्वायर ले रही हूँ, ओके। लेट अस पुट x स्क्वायर वाला, तो मेरे पास क्या है, f ऑफ x मेरा x स्क्वायर। मैं क्या पुट कर रही हूँ, नेगेटिव पुट कर रही हूँ, दैट इज f ऑफ माइनस एक्स पुट कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, नेगेटिव जब हमारा नंबर होता है उसका स्क्वायर लोगे फिर भी तो पॉजिटिव ही आता है, चेंजेस तो नहीं होते, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस करोगे तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया हमारा, ये इज इक्वल्स टू f ऑफ x है, यानी कि ये क्या है, हमारा इवन फंक्शन है। जब हमारा f ऑफ माइनस एक्स हमने पुट कर दिया तो भी हमें क्या मिलता है, f ऑफ x मिलता है। दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज इवन फंक्शन। लेकिन यही चीज जब हम नेगेटिव ऑफ x डालते हैं तो हमें नेगेटिव f ऑफ x मिलता है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देख लो जो हमने साइन के साथ कंसिडर किया। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे साइन को माइनस ऑफ साइन पुट कर दिया, एंगल को नेगेटिव कर दिया, तो भी हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पे मैंने अज्यूम किया हमारा f ऑफ x क्या था, साइन x था। फिर हमने क्या किया, f ऑफ माइनस एक्स कर दिया, यानी साइन की जगह x की जगह पे माइनस साइन पुट किया, तो हमें क्या मिला, साइन ऑफ माइनस एक्स मिल गया। बट साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। सो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स जैसे ही आपने पुट किया तो आपको f ऑफ x तो मिला लेकिन नेगेटिव ऑफ f ऑफ x मिला, ये वाला नेगेटिव साइन। बाकी ये तो हमारा f ऑफ x है, यानी कि ऑड फंक्शन जब होगा हमारे पास तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x। ये हमारा ऑड फंक्शन के कंडीशन हो जाएगी। सो जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो इवन है या ऑड है। तो इससे क्या होगा ना, आपके सम्स शॉर्ट हो जाएंगे, फॉर्मूलाज डायरेक्ट आप यूज कर पाओगे। कौन से फॉर्मूलाज क्या है वो सब हम देखेंगे, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास ऐसे भी फंक्शंस हो सकते हैं जो भाई साहब कुछ भी ना हो, ना इवन हो ना ऑड हो, इसलिए एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे, e रेज टू एक्स है अगर,
तो इसका क्या निकालोगे, फिर 10⁻⁴ यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप चले जाओगे तो उसका क्या निकालोगे। इसके बाद हमारे पास एक और चीज है कि जब हम इवन फंक्शंस का निकालते हैं ना ग्राफ, तो वो हमें सिमेट्रिक दिखाई देती है, यानी कि जो इस साइड होगा, जो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ होगा, वही हमारा नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ, यानी सिमेट्रिक होगा। अगर ऐसा है तो इधर का एरिया और इधर का एरिया एग्जैक्टली सेम होगा। ओके, और जब हम जाते हैं हमारे किधर पता है, ऑड फंक्शंस की तरह, तो वहां पे हमें असिमेट्रिक ग्राफ मिलता है, यानी कि इफ इट इज ऑन ओरिजिन, जब ओरिजिन पे होता है तो हमें क्या मिलेगा, असिमेट्रिक ग्राफ मिलता है। ओके, सो हमने क्या देखा, व्हाट इज इवन फंक्शन, f of x, f of minus x is equals to f of x, and what is odd function, f of minus x will be equals to minus of f of x। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इनके ना कुछ प्रॉपर्टीज एंड कुछ थ्योरम्स के ऊपर। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर दे एक्चुअली। थ्योरम है हमारे पास, अगर हमारे पास एक फंक्शन है f of x, वो मूव कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव इंफिनिटी टू नेगेटिव इंफिनिटी, यानी कि हमारा लोअर क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंफिनिटी हो जाएगी, अपर क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव इंफिनिटी हो जाएगी। यहाँ पे जो इंफिनिटी वाली चीज है ना, व्हाट वी आर कंसीडरिंग इट टू बी a, एक कांस्टेंट नंबर होगा ना। ऑफ कोर्स हम कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव a से नेगेटिव a तक, यानी लोअर लिमिट हमारा क्या है, नेगेटिव है, अपर लिमिट क्या है, हमारा पॉजिटिव है। हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं उसका विथ रिस्पेक्ट टू f of x dx। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमारा फंक्शन इवन है, क्या है, अगर इवन है तो हमने क्या कहा था, सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक था, जो एरिया यहाँ पे था वही एरिया इस तरफ पे था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity। 0 to infinity क्यों, क्योंकि जो इस तरफ था वही इस तरफ था। आप क्या कर रहे हो, इसे ओवरलैप कर दोगे, अगर दोनों का एरिया तो सेम था ना, तो हम पॉजिटिव इंफिनिटी को ही ट्वाइस कर दे रहे, काम छोटा कर रहे ना, क्यों डबल करने का काम। तो हम कहाँ जाएंगे, 0 to पॉजिटिव, दैट इज 0 to पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाओगे तो जो भी कांस्टेंट होगा, एंड देन यहाँ पे हमारा ट्वाइस हो जाता है ना, एरिया ट्वाइस हो रहा था, ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx। ये कब होगा, जब इवन फंक्शन था। लेकिन जब हमारा ऑड फंक्शन था तो ऑफ कोर्स वी नो असिमेट्रिक ग्राफ था, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जैसे वहां पे कैसे ग्राफ था हमारा, कुछ इस प्रकार से था, राइट, मैंने दिखाया नहीं, आई थिंक सो, सॉरी। तो जब वो ऐसा ग्राफ था, यानी कि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव साइड पे था, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 0 बचा ना यार। तो हमारा जब f of x ऑड होता है तो हमारे पास क्या मिलेगा, उसका इंटीग्रेशन 0 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम इतना समझ गए कि अगर हम नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी जा रहे हैं और फंक्शन इवन है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाली चीज सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। एंड यही अगर हम ऑड के साथ जा रहे हैं, अगर हमारा फंक्शन ऑड है तो डायरेक्टली 0 पुट कर दो, कोई ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हमारे पास ना कुछ प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखना भूल गई, छोटा छोटा लिख रहे हो। ओके, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है इससे रिलेटेड। क्या, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। अगर हमारे पास दो इवन फंक्शंस है तो उनका अगर आपने सम निकाला, यानी एडिशन निकाला या सब्ट्रैक्शन निकाला, तो भी वो इवन फंक्शन ही ऑब्टेन करेगा, यानी फाइनल जो रिजल्ट मिलता है वो भी इवन फंक्शन ही होगा। और अगर यही चीज सम एंड डिफरेंस अगर आपने ऑड फंक्शन के ऊपर कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, ऑड फंक्शन ही मिलेगा। यानी अगर मेरे पास दो ऑड फंक्शंस है, इनके बीच में चाहे मैं एडिशन करूं चाहे सब्ट्रैक्शन करूं, हमें क्या मिलेगा, ऑड फंक्शन ही मिलेगा। ओके, इसके बाद हमारे पास एक थर्ड आता है प्रॉपर्टी, दैट इज प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर आपके पास एक फंक्शन इवन है और दूसरा फंक्शन भी इवन है, तो आपका जो रिजल्टेंट मिलेगा ना, दैट इज फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन विल बी आल्सो इक्वल्स टू इवन। क्या आएगा, जैसे हम करते थे ना पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी इवन 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 होगा। उसके बाद इवन ऑड विल बी ऑलवेज ऑड, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है ना यार। फिर उसके बाद ऑड इवन रहेगा, अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं ऑड इवन के बीच में तो भी ऑड ही रहेगा। अब बताओ, ऑड था, जब मैंने कहा था जब ऑड आता है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इधर आप डायरेक्टली कर सकोगे, अगर इवन ऑड है 0 पुट कर दो, ऑड इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी 0 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आया ऑड इंटू ऑड, अगर आप ऑड इंटू ऑड कर रहे हो, इन सच सिचुएशन यू विल फाइंड आउट कि वो क्या होगा, आपका मल्टीप्लीकेशन इवन होगा। जैसे हम करते हैं ना माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन ऑपरेशन नेगेटिव का देते। उसी प्रकार यहाँ पे अगर ऑड ऑड है तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे
इवन हो जाएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि अगर हमारे पास इवन इवन है तो इवन ऑब्टेन होगा, और ये प्रोडक्ट हमारा है फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, जो ऑड इवन है तो ऑड मिलेगा, इवन ऑड होगा तो ऑड मिलेगा, एंड यही ऑड ऑड है तो इवन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इवन है, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स भी मेरे पास इवन है, इन दोनों के बीच में अगर प्रोडक्ट है तो वो जो इवन वाला फॉर्मूला था ना हमारे पास ऊपर वो आएगा। लेकिन वही चीज अगर हमारा एफ ऑफ एक्स ऑड था और जी ऑफ एक्स इवन था तो डायरेक्टली आप जीरो पुट कर दोगे, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये यूज करके हम एक फॉर्मूला डिड्यूस करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? जो जस्ट इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने किया था, दैट वाज फॉर माइनस पाई टिल पाई, याद है? माइनस पाई से पाई तक के लिए हम गए थे, वो वाली चीज। तो वही सेम चीज हम निकालेंगे, वही फॉर्मूला को लेंगे, लेकिन हमारा फंक्शन जब इवन था और हमारा फंक्शन जब ऑड था उसके रिस्पेक्ट में लेंगे। तो हमें उस पर्टिकुलर चीज के लिए जब हमारे पास माइनस पाई टिल पाई का इंटरवल थे, तो उस सिचुएशन में हमें पता है कि हमारे फॉर्मूलाज क्या होते थे, a0 होता था, a नॉट होता था, an होता था, bn होता था। इन तीनों की हम वैल्यूज निकाल देते और इससे इस वैल्यू को हम हमारे f ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करते थे, सच लाइक a नॉट प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी। शायद ऐसे बोलूं तो नहीं समझ में आएगा, तो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर स्लाइड। ओके, 1 सेकेंड, लेट अस सी द फॉर्मूला। हाइड्रेटेड रहना जरूरी होता है कभी कभी। ओके, सो एफ ऑफ एक्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होते थे, ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी ए एन इनटू कॉस ऑफ एन एक्स। क्यों एन एक्स? क्योंकि याद आ रहा है एल क्या सब्स्टिट्यूट किया था, पाई सब्स्टिट्यूट किया था, ऊपर भी क्या था, पाई था, पाई पाई कैंसिल था, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ कॉस एन एक्स बचता था। यही चीज सेकंड टर्म क्या, थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स। बहुत इजी है, अगर ध्यान दोगे, बी एन के साथ क्या आता है, साइन आता है, ए एन के साथ क्या आता है, कॉस आता है, एंड ए नॉट ऐसे ही रहता है। इन तीनों के लिए अब हमें हमारे फॉर्मूलाज, इंडिविजुअल फॉर्मूलाज है। कैसे? ए नॉट जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता था, जो हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद ये पाई है, प्लीज अंडरस्टैंड, आई थिंक ओवरलैप कर देती हूँ। वाओ, लिखा भी था, क्या लिखा, ये क्या था हमारे पास, पाई था, राइट। और यही चीज अगर हम ए एन के रिस्पेक्ट में करते थे तो 1/L होता था, L क्या है, पाई है, तो ये क्या हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ऑफ पाई टिल पाई नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी वही लोअर टू अपर, एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हो। इसके बीच में देखो, अब यहाँ पे प्रोडक्ट लग रहा है ना, यहाँ पे हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, एक फंक्शन है हमारे पास, ये दूसरा फंक्शन है, इन दोनों के बीच में हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो अब ये प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर वैरी करेगा। ऐसे भी हो सकता है हमारा एफ ऑफ एक्स अगर कभी इवन था तो ये भी, हमें पता है ना हमारा कॉस क्या होता है, वो भी इवन होता है, तो इवन इवन आंसर मिलेगा। अगर समझ लो मेरे पास मेरा ये एक फंक्शन ऑड है, एफ ऑफ एक्स ऑड है, और मेरा ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है कॉस, ऑफ कोर्स वी नो ये क्या है, इवन है, तो ऑड इवन क्या होता है, ऑड होता है। ऑड का क्या होता है, जीरो होता है। खत्म ना, मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कब अप्लाई करना है मैं बताऊंगी, बट अभी प्रेजेंटली इसे इतना ही रहने दो। an is equals to 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई दैट इज ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। और यही चीज अगर हमें बी एन के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो क्या आएगा, 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टिल पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब आए हम हमारे मेन मुद्दे पे, यानी कि अगर हमारा एफ ऑफ एक्स इवन है तो, इवन है तो क्या होगा, कैसे करना है इसे हम बताते हैं। हमारे पास क्या था, हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये इवन है। हमारे पास जब हम a0 के लिए, a नॉट के लिए फॉर्मूला निकालते थे तो इसके साथ कोई टर्म नहीं था, राइट, बट हमारे पास इंटीग्रेशन कहाँ था, माइनस पाई टिल पाई था। तो जब हम इवन के लिए निकालते थे तो इसके एक स्लाइड पहले हमने देखा था फॉर्मूला, जब हम इवन के लिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाते हैं तो क्या होता था, ट्वाइस पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट, ऐसा होता था इवन फंक्शन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, तो यहाँ पे 1/2 पाई तो ऑलरेडी था, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। प्लीज नोट दिस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारा इवन वाला ट्वाइस था, देखो जो फॉर्मूला, वो चीज यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए एन के लिए फॉर्मूला है। ए एन के लिए
जब हम निकालते थे तो जस्ट मैंने जो आपको बताया इसे इरेज कर देती हूँ। हमारे पास क्या होता था, एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स, याद आ रहा है कॉस वाला, जब हम ए एन वाला लिखते थे तो हमारे पास हमें पता है कॉस एन क्या है, इवन है ऑफ कोर्स, जो हमने जस्ट डिड्यूस किया। अगर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे माइनस एक्स पुट करके देखो, आपको पता चल जाएगा इवन है कि ऑड है। उसके बाद हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हमने अज्यूम किया, इवन अज्यूम किया। अब इवन क्रॉस इवन क्या होता है, इवन होता है, ऑफ कोर्स इवन होता है। अब इवन के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता था। तो यहाँ पे क्या आएगा, वही सेम चीज है, 1/π हमारे पास प्रीवियसली था। हम क्या कर रहे हैं, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। 2 हमने क्या किया, ट्वाइस वाला कंसिडर किया, एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स dx नीचे लिखा है हमने। अब यहाँ पे देखो 2 कैंसिल नहीं हो सकता, नीचे कुछ 2 है, नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स dx। ओके, इतना समझ में आ गया। अब हमारे बी एन के फॉर्मूला, तो बी एन क्या कहता था, एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स होता था हमारे बी एन वाले फॉर्मूला में। अब हमें पता है हमारा ये क्या है, ऑड है ऑफ कोर्स, चाहिए तो पुट करके देख लो, समझ में आ जाएगा। हमारा एफ ऑफ एक्स हमने क्या अज्यूम किया है, इवन अज्यूम किया है। अब इवन क्रॉस ऑड क्या होता है, ऑफ कोर्स ऑड होता है, टेबल याद करो, ऑड होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑड का क्या होता था, 0 होता था। थ्योरम याद है तो सारी चीजें याद है, वरना सारी चीजें बेफिजूल की है। तो अब हम जाएंगे इसके फॉर्मूलाज में। तो यहाँ पे देखो a0 हमारे पास है टर्म, इसके लिए an वाला भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे जो bn वाला टर्म था हमारे पास वो नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि अब bn की वैल्यू 0 हो गई, तो इनटू साइन nx भी करोगे तो 0 ही आएगा, पूरा टर्म ही 0 हो रहा है, तो क्यों लिखोगे यार, क्यों काम बढ़ाने का। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली काम कम हो गया और हमें डायरेक्टली आंसर क्या मिला, एफ ऑफ एक्स का a0 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी an cos nx मिल गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब हम जा रहे हैं, समझ लो हमारा फंक्शन अगर ऑड है तो क्या होगा। हमारे पास a0 के लिए जो है, 1 सेकेंड, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग सो सफोकेटेड टुडे। ओके, सो हमारे पास जब a0 के लिए फॉर्मूला हम लिखते थे तो हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स था। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अज्यूम कर दिया हमने ऑड, ओ फॉर ऑड, हाँ ऑड अज्यूम कर दिया। तो हमारे पास जब ऑड होता था तो याद करो थ्योरम, ऑड के टाइम पे क्या था, 0 था, तो a0 क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब आए हम an के फॉर्मूला पे। an का फॉर्मूला हमें क्या कहता था, एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स, राइट। हमें पता है ये क्या है, हमारा इवन है, बट अब हमने क्या अज्यूम किया, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, ऑड है। अब इवन क्रॉस ऑड क्या होता है, ऑड होता है। ऑड वाले का थ्योरम क्या था, 0 था, an भी 0 हो गया, काम और कम हो गया। अब हम आ गए हमारे bn पे। bn वाला फॉर्मूला हमें क्या कहता था, लेट अस सी, दैट इज f ऑफ x sin nx। ये क्या था, sin nx इज ऑड, हमने अज्यूम क्या किया, f ऑफ x को भी ऑड। तो ऑड क्रॉस ऑड क्या था, नेगेटिव नेगेटिव क्या था, पॉजिटिव था, यानी ऑड ऑड क्या था, इवन था। मैंने जस्ट अज्यूम किया, तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अब इवन वाला थ्योरम देखो, इवन वाला जो फॉर्मूला था उसे जाओ, तो वो क्या कहता था, ट्वाइस फ्रॉम इन्फिनिटी फ्रॉम 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स dx, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 1/π, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था उसके अंदर 1/π तो था ही, इनटू ट्वाइस 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन nx। ये क्या हो जाएगा, कुछ है नहीं टर्म्स, तो डायरेक्टली 2/π हो जाएगा, 2/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एक्स dx, साइन nx dx। यहाँ पे भी यूवी रूल अप्लाई करो एंड फाइनली आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके, तो ये वाली चीजों में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला a0 प्लस समेशन ऑफ an साइन cos nx वाला टर्म था, तो पूरा 0 था, राइट। तो वो 0 प्लस 0 करके क्या ही मतलब है, तो मेरा डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखा, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी bn साइन nx। bn की वैल्यू डाल दो और वो साइन nx के साथ मल्टीप्लाई करना है तो करो, वरना मत करो। ये सारी चीजें आपको तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक हम हमारे सम्स की ओर नहीं जाएंगे। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर वेरी प्यारा सम ऑफ फोरियर सीरीज। दिखता बहुत अच्छा है ना ये सम। डायरेक्टली क्या कहा है इन्होंने, फाइंड द फोरियर एक्सपांशन फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास देखो इंटरवल्स दिए, दैट इज फ्रॉम -π लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू पाई। डायरेक्टली क्या बोला है, -π से पाई वाले इंटरवल तक जाना है। जो जस्ट हमने फॉर्मूला देखा ना,
उसके रेस्पेक्ट में करना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए x जो फंक्शन है वो ऑड है कि इवन है। अगर ऑड होगा तो ऑड वाले फॉर्मूलाज डालना, इवन होगा तो इवन वाले फॉर्मूलाज डालना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस वाले क्वेश्चन में कि आपको पता करना पड़ेगा कि आपका जो फंक्शन है वो इवन है कि ऑड। देखने के बाद डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर है, तो मैंने कहा था ना एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू 4 आता है तो क्या होता है वो इवन होता है। लेकिन एग्जाम में आपको शो करना पड़ेगा कि भाई साहब वो इवन है कि ऑड। तो सबसे पहला स्टेप इस पार्ट को प्रेजेंटली रहने देते, प्रूव करना है आपको कुछ चीजों को। तो यहाँ पे क्या है हमारा f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, राइट। अब इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है पता करने के लिए हम क्या करते हैं, x को माइनस एक्स पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दस वी गेट f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x। Therefore the given function is, आपको लिखना पड़ेगा therefore the given function f of x is equals to x square is even फंक्शन। क्या है वो, इवन फंक्शन है। जब आपको पता चल जाता है कि हमारा ये इवन फंक्शन है तो सबसे पहले आप क्या करो पता है, सबसे पहला स्टेप होगा सारे फॉर्मूलास लिखो जो जो माइनस पाई टू पाई के इवन फंक्शन के रिस्पेक्ट में जितने फॉर्मूलास थे ना सारे लिखो। क्यों, क्योंकि अगर आपसे सम सॉल्व नहीं भी हुआ, ऐसा होता है सम छूट जाते हैं टाइम लिमिट की वजह से, या फिर सम के फाइनल कंक्लूजन तक प्रोडक्ट रूल पहुंचते पहुंचते आंसर नहीं आता है, तो एटलीस्ट इस बेसिस पे कि आपको फॉर्मूला पता है, आपको शायद मैम हाफ या 1 या 1.5 लाइक कुछ तो मार्क्स देंगी ना यार। ऐसा तो नहीं है कि 0 दे देगी, ऐसा नहीं। इसके लिए टू बी ऑन बेटर साइड, टू बी ऑन गुड साइड, आप क्या करो फॉर्मूलाज लिखो। तो हमें पता है, इन लिखती हूं मैं माइनस पाई टिल पाई हमारे पास फॉर इवन फंक्शन। फॉर्मूलाज क्या थे हमारे पास, सबसे पहले a0 के लिए क्या था 1 अपॉन पाई, राइट, क्योंकि 2 गेट्स कैंसिल, तो ये क्या होता था 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई f ऑफ x dx। an के लिए हम क्या लिखते थे 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई f ऑफ x cos nx dx। b ऑफ n जो था, bn जो था वो तो 0 था, तो हम उसे लिखना है, लिख दो pn इज इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद आगे क्या आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू a0 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी an cos nx। इतना तो आपको आता है, इतना तो आपने लिख दिया, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप भी बहुत इजी है, क्योंकि अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे वैल्यू को निकालना है। तो वैल्यू निकालना है यानी सबसे पहले a0 पे जाओ। सबसे पहला काम है, पेन चेंज करती हूँ, सबसे पहला क्या है स्टेप 1 लिख रही हूँ कि टू फाइंड फॉर a0 के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टिल पाई f ऑफ x। हमारा f ऑफ x फंक्शन क्या है, x स्क्वायर है dx। जस्ट इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, जस्ट सिखाया। सो लेट अस पुट दैट थिंग दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई, ऐसे हम लिखते हैं ना, लिमिट्स लिखने हैं हमें, तो ऑफकोर्स हम ऐसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 0 टिल पाई आपको जाना है, राइट। प्लस सी नहीं लिखते हैं हम बेसिकली यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने, तो लिमिट्स पुट करोगे सबसे पहले आप पाई की हायर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा पाई क्यूब बाय 3 माइनस, आप क्या करोगे माइनस ऑफ, अब हमें एग्जैक्टली यही चीज 0 के साथ पुट करनी है, तो x रेज टू 3 0 रेज टू 3 है तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या आना है 0 आना है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है तो मेरे जैसे उड़ा दो ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पे क्या आएगा पाई पाई है, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा सिर्फ पाई स्क्वायर बाय 3 बच जाएगा। अब इतनी चीज हमें मिल गई फॉर a0। तो मैं एक काम करती हूँ, इसे बॉक्स बना देती हूँ, आप लोग भी हो सके तो बॉक्स बना दो, और इसे हम क्या नंबर दे रहे हैं 1 दे रहे हैं, ओके, क्योंकि हमें पुट सब्स्टिट्यूट करना है ना उसे, तो इसे मैंने 1 दे दिया। फिर उसके बाद हम निकालेंगे वैल्यू फॉर an। an का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, an इज इक्वल्स टू 2 वाओ an इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई f ऑफ x cos nx। ये क्या हो जाएगा 2 बाई पाई, f ऑफ x की वैल्यू क्या थी हमारे पास x स्क्वायर थी, राइट, cos nx dx, सॉरी dx, ओके। अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर इनटू cos nx
एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है, इसे अज्यूम कर लो u, इसे अज्यूम कर लो v। क्यों मैम आपने यही क्यों लिया? हो सकता है बहुत लोग बोलेंगे मैं इसको v लूंगा, u लूंगा, इसको u लूंगा। अरे यार, इसको अगर आपने u ले लिया, n को बार 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 आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो लास्ट तक, कितने भी लास्ट तक चले जाओ, आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसके लिए हम ऐसे ऐसे एक उसे यू कंसिडर करते, सॉरी, ऐसे एक टर्म को यू कंसिडर करते हैं कि हम उसको इंटीग्रेट करते 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 एन नंबर ऑफ टर्म्स करते जाए तो एटलीस्ट हम लास्ट में एक कांस्टेंट की और बढ़े। जैसे कि अगर मैंने इसे मेरा u लिया, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद इसे हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, राइट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसे करते जाओगे तो आपको आंसर मिल रहा है ना यार। इसके लिए हम ऐसे टर्म को कंसिडर करते हैं जिसको आप डिफरेंशिएट करते जाओ तो आंसर आपको क्या, कांस्टेंट आएगा। अब ये 0 है तो 0 इंटू इसको इंटीग्रेशन वाला जो टर्म है तो 0 ही होना है, यानी कि आपको कहां तक जाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 तक ही जाना है। वो कैसे जाना है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो मैंने इसे क्या यूज किया, u एंड इसे v डाल दिया। अब चलो फॉर्मूला 2/π को भूलना मत प्लीज, वरना गलती हो जाएगी। फर्स्ट टर्म को हम ऐसे ही रखते हैं, फर्स्ट टाइम ओके। उसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। अब cos nx का इंटीग्रेशन आप निकालोगे तो क्या आएगा, cos का क्या होता है, साइन होता है, माइनस ऑफ साइन, सॉरी साइन होता है ऑफ कोर्स हमारे पास, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी x स्क्वायर था। इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, v वाले टर्म का इंटीग्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, साइन nx। बट हमारा जो ये n है ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला नहीं था, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, जैसे हम डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे ना, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं। ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, अल्टरनेट साइंस डालते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, क्या पता क्या हो रहा है, टेक्निकल इशू हो सकता है कुछ। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेकेंड, इसको अब हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो x⁻² को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या आता है आपके पास, 2x आता है। उसके बाद अब इसके रिस्पेक्ट में वापस डिफरेंशिएट करना है, साइन nx का इंटीग्रल करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है। साइन nx का इंटीग्रल क्या आता है यार, साइन nx बाय n क्या होगा आपके पास, माइनस ऑफ कॉस nx। और यहाँ पे देखो n वापस बचा आपके पास, यहाँ पे भी n है, वहां पे भी n है, तो n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तब तक जाना है जब तक आपको 0 नहीं मिलता, प्लस आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद 2 है, 2x है, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि ये x को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2। फिर इसके बाद आप थर्ड इंटीग्रल करोगे तो इसका आपको थर्ड टाइम इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉस nx है आपके पास, तो क्या आएगा, कॉस का क्या आता है, साइन आता है, लेकिन माइनस भी है, तो माइनस साइन nx डिवाइडेड बाय n, क्योंकि वहां पे भी n क्या था, हमारा रिक्वायर्ड नहीं था, तो n आया। यहाँ पे क्या है आपके पास, n स्क्वायर है ना, n स्क्वायर इंटू n क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ऑफ कोर्स n क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ साइन nx बाय n क्यूब मिलेगा। लिख देते हैं, माइनस ऑफ साइन nx बाय n क्यूब। अब थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, माइनस, फोर्थ टर्म सॉरी माइनस है। अब 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नाउ 0 इंटू दिस, इसका इंटीग्रल क्या होगा, 0 ही होगा ना, तो लेट अस इग्नोर। लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, लिख देती हूँ। और हमारे पास जो हमारे क्या कहते हैं लिमिट्स थे, वो क्या थे, 0 to π थे। अब आगे की चीज, अब आप क्या करो, इसे थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते चलेंगे हम, क्योंकि हमें लिमिट्स भी डालनी है। तो व्हाट विल डू इज, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सो दिस विल बी 2/π x स्क्वायर साइन nx बाय n माइनस माइनस प्लस 2x cos nx बाय n स्क्वायर, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 साइन nx बाय n क्यूब, 0 to π। अब क्या करना है, हमें हमारे लिमिट्स डालने हैं। तो सबसे पहला लिमिट क्या है हमारे पास, हायर लिमिट क्या है, पाई है, पाई को सब्स्टिट्यूट करोगे। अब विथ रिस्पेक्ट टू x किया था, राइट, तो हम जहां जहां पे x होगा वहां पे पाई डालना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/π, इसे भूलना मत प्लीज। तो ये क्या होगा, पाई स्क्वायर साइन n पाई
बाय पाई, सॉरी बाय एन, एन है वो, उसके बाद प्लस 2 पाई कॉस एन पाई बाय एन स्क्वायर माइनस 2 साइन एन पाई बाय एन क्यूब। ओके, ये हो गया हमारा पाई वाला। अब हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, जीरो सब्स्टिट्यूट करना है। तो जीरो डाल के देखोगे तो यहाँ पे देखो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो यार, यहाँ पे भी इंटू है तो ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो हमारे पास कौन सा टर्म मिलेगा, सिर्फ एक ही टर्म बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की साइन है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। काम करते करके रखते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। हम माइनस कर रहे हैं, पहला टर्म में जीरो डालोगे तो जीरो इंटू दिस टर्म विल बी जीरो, प्लस जीरो इंटू दिस टर्म इज जीरो, फिर माइनस है आपके पास 2 साइन एन एक्स है, 2 साइन एन एक्स है तो उसकी वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन एन जीरो डिवाइडेड बाय एन क्यूब। बट साइन जीरो की वैल्यू क्या आती है आपके पास, वो भी जीरो ही आती है ना यार। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 2 साइन एन जीरो बाय एन क्यूब। अब जीरो ही हो गया ना वो, ऑफ कोर्स यार साइन एन जीरो है आपके पास, जीरो साइन जीरो जब होता है, साइन 0 डिग्री जब होती है, जब हम लिखते हैं जीरो तो क्या होता है, आंसर जीरो ही आता है। यही अगर साइन 2 पाई लिखते तो भी जीरो ही आना था। तो यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली इग्नोर दिस पूरा टर्म, क्योंकि ये क्या हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0 पूरा इग्नोर ही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, आप मत कैंसिल करना, लिख देना, मैं कैंसिल कर रही हूँ यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, हमारे लिमिट्स यहाँ तक रुक गए। अब आए हम हमारे एक पार्ट के ऊपर, दैट इज साइन एन एक्स, साइन एन पाई है आपके पास और कॉस एन पाई है। चलो अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, हम जब साइन के लिए लिखते हैं तो जब हमारा साइन यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे 2 पाई रहता है, यहाँ पे पाई। ओके, अब हम पाई के रिस्पेक्ट में ही देख रहे तो हम इतना ही देख रहे, तो साइन 0 पे कितना होता है, 0 होता है। ओके, साइन 2 पाई पे कितना होता है, 0 होता है। साइन पाई पे भी क्या होता है, 0 होता है। यही चीज आप वापस यहाँ पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन 3 पाई हो जाएगा, फिर भी 0 है। साइन 4 पाई पे भी 0 है, साइन 5 पाई पे भी 0 है, साइन 6 पाई पे भी 0 है, यानी कि साइन n पाई भी 0 होगा। क्या होगा, साइन n पाई भी 0 होगा। तो इनडायरेक्टली आई वांट टू से यू दैट थिंग कि साइन n पाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अब n इज इक्वल्स टू 1 डाल दोगे तो पाई बचा, साइन पाई क्या होता है, 0 होता है। साइन 2 पाई, अगर n इज इक्वल्स टू 2 डाला तो साइन 2 पाई क्या होता है हमारा, जो 0 के साथ होता है 0 ही होगा। साइन 3 पाई, वापस अब इस तरफ जा रहे हो, 0 ही है, फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम आए हमारे कॉस n पाई पे। कॉस जब पाई पे होता है, सॉरी 2 पाई पे होगा, पाई पे होगा, 3 पाई पे होगा, 4 पाई पे होगा, तो हमेशा वो 1 या -1 होता है। एक कोई होता है, या तो +1 होगा या तो -1 होगा, राइट। जैसे कि समझ लो मैं यहाँ पे हूं तो वो +1 होगा, यही चीज मैं यहाँ पे चली गई तो -1 होगा, वापस मैं यहाँ पे आ गई 3 पाई पे आ गई तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव। वैसे ही हम वापस रिपीट करेंगे साइकिल को, 4 पाई पे चले जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है, यानी कि इनडायरेक्टली आई वांट टू से कि वो क्या होता है, -1 रेज टू n होता है। बताती हूँ क्या है ये, देखो इतना तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे हमें क्या मिलना है, -1 रेज टू n। क्यों, अगर समझ लो मैंने n इज इक्वल्स टू 1 डाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा। जैसे कि समझ लो मैंने यहाँ पे n इज इक्वल्स टू पाई डाला, सॉरी n इज इक्वल्स टू, अगर मैंने पाई लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, n इज इक्वल्स टू 1 लिखा है, सॉरी n इज इक्वल्स टू 1 लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे अब मुझे बताओ, -1 1 हो जाएगा, -1 रेज़ टू 1 क्या होता है, -1 होता है। जब आप इसमें जाओगे तो यहाँ पे जब कॉस पाई होता है तो ऑफ कोर्स -1 होता है, सॉरी -1 होता है, राइट। और यही चीज चलो n इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हो तो क्या आ जाएगा, कॉस 2 पाई इज इक्वल्स टू -1/2 आ जाएगा, राइट। -1/2 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ कोर्स -1 रेज़ टू 2 क्या होता है, +1 होता है। अब इतना हमें पता है, पाई cos 2 पाई पे जब यहाँ पे आता है तो भी क्या होता है यार, पॉजिटिव होता है। तो इनडायरेक्टली आपको इतना तो समझ में आ गया कि जर्नल फॉर्म जब हम cos n पाई का लिखते हैं तो क्या होता है, -1 रेज़ टू n। अब ये n जो है जर्नल फॉर्म बोलते हैं ना, क्योंकि हम इसे क्या करें, n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए कंसिडर करें। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको ये वाला जो टर्म है
वो जीरो मिल जाएगा, क्योंकि साइन एन पे क्या पुट करोगे आप, जीरो पुट करोगे तो ये एंटायर टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है जीरो से, तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आप जीरो पुट करोगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा पूरा टर्म, 2 इंटू जीरो अप डिवाइडेड बाय एन क्यूब है, तो जीरो ही बचेगा आपके पास। आपके पास बचा सिर्फ ये वाला टर्म 2 बाय पाई जीरो प्लस दिस टर्म माइनस जीरो, तो मैं जीरो वाला टर्म नहीं लिख रही, मैं डायरेक्टली 2 पाई एन स्क्वायर, ये वाले पर्टिकुलर को आपको क्या मिला, -1 n मिला, राइट। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है। यहाँ पे क्या है, -1/n और ये n स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा, ए n की वैल्यू है हमारी, इसे हम क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। जब हमारा फंक्शन इवन था तो हमें पता है कि हमारे पास f ऑफ x क्या बचता था, a is not plus summation of n is equals to 1 till infinity a n cos nx प्लस वाला जो टर्म था bn तो हमारा जीरो है, तो आपको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। फिर इसके बाद हमें हमारा ए नॉट का जो वैल्यू मिला था उसे उठाओ, ए नॉट की वैल्यू हमें क्या मिली थी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, वी गॉट इट समथिंग टू बी इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 3, पाई स्क्वायर बाय 3, यहाँ पे लिख दो पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस ये वाले टर्म की आपको क्या मिला, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी, सिर्फ ए n की वैल्यू है आपके पास, तो समेशन वाला पार्ट बचेगा, ये क्या है हमारे पास 4 -1n फ्रॉम 1 and 2 आप मिल जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा cos nx हो जाएगा। इतना ही है ये, होप सो आपको इतना तो समझ में आया कि हमारा f ऑफ x दैट इज x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू इतना बड़ा या इतना छोटा सा एक चीज आई है, पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी, ए n की वैल्यू हमें क्या मिली 4 इंटू -1/n बाय n स्क्वायर cos nx। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करने वाला थिंग तो आई डोंट थिंक सो पूछा जाता है कि n अगर आपको ये वैल्यू दी है तो क्या आएगा, आई डोंट थिंक ऐसा पूछा जाता है। सो यहाँ पे क्या है, इतना तो मिल गया f ऑफ x। इसके अंदर मैंने आपको और 3 चीजें दी थी कि भाई साहब आपको 3 प्रूफ करना है, 3 चीजों को, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको, प्रूफ वाले ही क्वेश्चन मेजॉरिटीली तो आते हैं। सो यहाँ पे जो आगे वाला पार्ट है ना वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि कुछ इमरजेंसी कॉल की वजह से हमें टाइम स्लॉट हमारा कम हो गया। फिर भी आज हमारा लेक्चर 45 मिनट्स तक का हुआ। होप आपने एक लेक्चर को आप एंजॉय किया होगा। तो जो 3 प्रूफ्स थे ट्राई करो, शायद आपसे हो, नहीं होगा क्योंकि मैंने उसका आइडिया तो नहीं दिया है आपको, बट इजी है, काफी इजी है, तीनों इजी है एंड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट अस ट्राई दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो पसंद आया होगा तो, एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो टू कमेंट डाउन कि हाँ मैम हमें ये प्रॉब्लम हो रही है फोरियर सीरीज में, या फिर ये टॉपिक बताओ, तो आई विल ट्राई कि मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ उस चीज़ को, या फिर जो भी मुझसे पॉसिबल बनेगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।